फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। हर परिस्थिति में सहज रहने से परिवार में सुख कायम रहता है और प्रेम भी बना रहता है। तो आज सुनिए एक रोचक कथा जो बहुत ही दिलचस्प है, जिससे आपको बहुत ही ज्ञान की अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी। एक प्रोफेसर थे। वो प्रोफेसर दर्जी पर एक पैंट सिलवा कर लाए अपने लिए, क्योंकि उनको कहीं जाना था प्रोग्राम में। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं इस पैंट को पहन के देखूं, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने ट्राई किया घर पर आकर, तो पैंट थोड़ी सी बड़ी थी जो उनके फिट नहीं बैठ रही थी। तो उन्होंने घर पे जाके कहा कि ऐसा है, अपनी पत्नी से कहा कि ये पैंट है जो मेरी थोड़ी सी बड़ी है, इसको कटिंग कर दें आप। तो पत्नी ने उनको टाल दिया कि मैं बाद में कर दूंगी, कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। फिर उनको चैन नहीं पड़ा, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी ये पैंट थोड़ी सी बड़ी है, ये फुल पैंट है, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जो टेलर ने बड़ी कर दी है। तो उन्होंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा पिताजी मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, तो वो भी चली गई। ऐसे ही फिर वो बहू के पास गए, तो जो बेटे की बहू थी तो उससे कहा कि ऐसा है, इसको बड़ी है, ये थोड़ा काट के इसको छोटी कर दो। तो उसने भी टाल दिया कि पिताजी मैं बाद में कर दूंगी। तो प्रोफेसर को चैन नहीं पड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वयं ही अपनी पैंट को कटिंग करवाने के लिए उसी टेलर पर ले गए और छोटी करवा के उन्होंने रख दी कि मैं पहन के जाऊंगा। फिर उन्होंने वो पैंट घर पर लाके रख दिया, क्योंकि उनको दूसरे दिन तुरंत ही निकलना था और वो परिवार के प्रेम को और सहनशीलता को और श्रमशीलता को नहीं समझ पाए कि बाद में कर देंगे, और वो अपनी तैयारी खुद ही करके बैठ गए। तो फिर क्या हुआ, तो उनकी जो पत्नी थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, तो उनको याद आया सारे काम करके कि मेरे पति आए थे और वो पैंट की कह रहे थे। तो वो जल्दी जल्दी गई और उनका पैंट काट के उन्होंने सिल के और रख दिया। तो वो फिर कुछ कामों में लग गई। फिर उनकी बेटी को ध्यान आया कि पिताजी पैंट की कह रहे थे, उनको कहीं जाना है। तो उनको उनकी चिंता हुई कि पिताजी ने कहा था। तो वो भी श्रमशीलता के कारण, सहनशीलता और एक प्रेम, तो उसके कारण वो भी गई और उन्होंने तुरंत पिताजी की पैंट ली और उन्होंने थोड़ी और काट के फिर उन्होंने वहीं सिल के रख दी। फिर बहू का नंबर आया, तो बहू को भी याद आया कि मेरे ससुर ने ये कहा था, ससुर जी थे जो, कि मेरी पैंट बड़ी है। तो वो भी बेचारी गई और उसने भी पैंट काटी और काट के फिर वो रख दी। फिर उन्होंने, प्रोफेसर जी ने वो पैंट उठाई और प्रोग्राम के लिए तैयार हुए, तो देखा कि फुल पैंट हाफ पैंट में तब्दील हो चुकी थी। अब उनको बहुत ही गुस्सा आया, सामंजस्य नहीं बन पा रहा था कि मेरी फुल पैंट का क्या हो गया। तो फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, पूरा घर एकत्रित हो गया। फिर बोली कि जब आपने ये कार्य नहीं किया तो फिर ऐसे बाद में क्यों किया। तो फिर वो बोले कि हमें आपकी बात याद आ गई, आप कह के गए थे, तो हमने सोचा कि पिताजी चिल्लाएंगे, तो सबने अपनी अपनी बातें बताईं। तो फिर प्रोफेसर जी का जो गुस्सा था वो शांत हुआ। तो वो बोले अगर आप समय पर ही अपना कार्य करेंगे तो ये समस्याओं का ग्राफ ऊपर नहीं पहुंचेगा, नीचे ही गिरेगा। तो इसलिए हमें परिवार में जो भी कार्य दिया जाए तो उसको समय पर पूरा कीजिए, और नहीं होता है तो बता देना चाहिए। तो इसे ही कहते हैं कि अगर हमारे घर में प्रेम और कायम रहता है तो सुख की अनुभूति होती है। जहाँ प्रेम होता है वहीं सुख होता है। तो आपको मेरी रोचक कथा कैसी लगी, तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। बालाजी महाराज आप पर कृपा करें। जय श्री राम।